Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve review exercise 1A. अजीज तलबा तलबात आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 ऑप्शंस आर गिवन। ठीक है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। 4 ऑप्शन गिवन है बच्चों और जो इन सर्कल करना है हमने, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सर्कल करना है। तो फर्स्ट है रियल नंबर इज। रियल नंबर कौन से होते हैं? डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरैशनल का डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रैशनल और रैशनल नंबर का जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर। बच्चों यूनियन ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर। मतलब रियल नंबर कौन से होते हैं? वो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों को मिलाया जाए तो वो रियल नंबर बनते हैं। ये है पार्ट नंबर सी, ऑप्शन सी सही है। विच वन फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट 8 अंडर रूट। अंडर रूट 8 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है बच्चों। तो जो अंडर रूट 8 है इसका जब आंसर लिया जाए तो इसका आंसर पॉइंट्स में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है, तो इसलिए ये इरैशनल हो जाता है। ये क्या होता है? इरैशनल। थर्ड है इरैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैशनल नंबर्स होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग होते हैं या डेसिमल होते हैं। अभी बच्चों मैंने आपको बताया जो इरैशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। ऑप्शन बी हो गया। राउंड ऑफ 0.023458 इनटू, इसको आपने राउंड ऑफ करना है बच्चों इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब 4 कहाँ तक बनते हैं? देखो 1 2 3 4 यहाँ तक 4 बन रहे हैं, ठीक है। इससे अगला वाला डिजिट 5 है ना, इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से शुरू करें बच्चों, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ तक बन रहा है, 5 तक जो है 4 बन रहा है। इससे अगला डिजिट 8 है इसलिए से बढ़ जाएगा, यहाँ से 2 3 4 6 0.2346 0.2346 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे 1 2 3 4 यहाँ तक बन रहा है, लेकिन इससे अगले वाला डिजिट 5 से ग्रेटर इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 0.02346 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो होती है बच्चों उसको क्या कहते हैं? राउंड कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, अप्रॉक्सीमेशन एरर कहते हैं या एस्टिमेटेड वैल्यू कहते हैं। उसको बच्चों बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन एरर। ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों? 25.6 इसका अंडर रूट लें तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, इसको भी लें तो नहीं आता। 2.56 या 2560 2.56 ऑप्शन सी बच्चों। इसका जब अंडर रूट लिया जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आंसर जो आता है वो पॉइंट्स में नहीं आता, ठीक है। ये 1.6 आ जाएगा। स्क्वायर ऑफ द 0.9 इज। 0.9 का स्क्वायर लेना बच्चों, 0.9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो ना, 0.9 का स्क्वायर लेना है ना, ये होगा 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 9 9 81 और 2 डिजिट का पॉइंट 0.81 0.81। ये ऑप्शन सी आएगा बच्चों, ऑप्शन सी। 7 और 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 9 का स्क्वायर 9 9 81 49 और 81 49 और 81 ऑप्शन सी आ गई बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 9th है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8, फिर ये हो गया किसके इक्वल होगा बच्चों? ये 8 का स्क्वायर है, 9 का, 65 का, 81 का। यहाँ पे जो दरमियान में डिजिट आता है ना बच्चों उसका स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर लेंगे तो, ठीक है। 8 का ये स्क्वायर होता है, इसको एक्सपेंड करके लिखें तो इस तरह लिखते हैं। इफ़ द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 0.5 मीटर देन एरिया इज। अब एरिया जब निकालना है तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। एरिया जब निकालना है तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे, 5 5 तो 25 और 1 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 0.25 आएगा, 0.25 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आ जाएगी।
नेक्स्ट 0.04 इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना बच्चों, इसका आएगा 0.02 आ जाएगा, 0.0 ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। आप 0.04 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे देख लेते ले लेते हैं ना, देखो 0.04 का हमने स्क्वायर रूट लेना है। ये पहले 0 आएगा ऐसे, ठीक है, और फिर पॉइंट लगा के एक पेयर उतार लेंगे 2, ठीक है, 0.2 आ गया, ऑप्शन 0.2, ऑप्शन सी आ गया बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 4/9 का अंडर रूट। बच्चों 4 का अंडर रूट होता है, पहले ये ऊपर रह गया 1 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। अब बच्चों ये स्क्वायर इससे कट गया, ये स्क्वायर इससे कट गया, 1 4 4 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन ए। अब 4/9 का अंडर रूट, बच्चों 4 का अंडर रूट 2 होता है और 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो आंसर आएगा 2/3, ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ गया, 2/3 हो गया। a/b इज इक्वल टू, अब a/b अंडर रूट, अब इसका अंडर रूट नहीं ले सकते, ये हो जाएगा अंडर रूट a/b, अंडर रूट a/b, ठीक है, a ऊपर है ना तो इसलिए ये वाला नहीं आ सकता, अंडर रूट a/b, ये ऑप्शन डी आ जाएगा। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग, इसमें बताना है कौन सी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। इसमें हमने बताना है कौन सी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग वो होता है जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, और रिकरिंग जिनका आंसर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा होता है, सेम आंसर आ रहा होता है, वो रिकरिंग होता है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक इन सब में हमने यही बताना है कि इसमें कौन सी टाइप है बच्चों। अब 17/5, अब हमने 17 को पहले 5 से डिवाइड करके देखते हैं, फिर क्या है 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी टाइप है ये। 5 3 15, 7 में से 5 के 2, अब पॉइंट लगा के 0 लगा दो, 5 4 20 बच्चों। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसको 17 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आता है 3.4 आता है। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा हुआ बच्चों, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, इसका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों हुआ टर्मिनेटिंग, इसको जब डिवाइड किया बच्चों पूरा पूरा डिवाइड हुआ, बाकी कुछ भी नहीं बचा, तो ये हमारे पास हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों, अच्छा सेकंड पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। 23/3, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 23 को पहले 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 21, 3 में से 1 गए 2, पॉइंट लगा के 0 लगा दो, 3 6 18, 10 में से 8 गए 2, अब फिर 3 6 18, ये चलता जाएगा बच्चों, ये चलता जाएगा, तो ये आंसर आया 7.666, इस तरह चलता जाएगा। जब बच्चों पॉइंट के बाद आंसर सेम आ रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है, देखो 666 आ रहा है ना, तो हम इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। ये जो हमें गिवन है ये हमारा रिकरिंग डेसिमल है। कैसे पता चला, इनको डिवाइड किया और पॉइंट के बाद जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल रिपीट हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। थर्ड बच्चों 49/8, 49/8, अब इसको 49 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 6 48, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, अब पॉइंट आगे 0 लगा देंगे, 8 1 8, 10 में से 8 के 2, 0 लगा दो, 8 2 16, और फिर 0 लगा दो, 8 5 40, बच्चों पूरा पूरा डिवाइड हो गया 6.125। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या हुआ फिर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है बच्चों 49/8।
नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 8/15, 8/15। अब इसको 8/15, 8 को 15 से डिवाइड कर लेते हैं। 15 के टेबल में 8 नहीं आता, या पॉइंट लगा के 0 लगा दो। 15 5 = 75, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ गया, 0 लगाते 15 3 = 45, फिर 5 आ गया 0, 15 3 = 45, ये चलता जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया 0.5333 सो ऑन। अब देखो दो चीज़ें हैं, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा ये 333 रिपीट हो रहे हैं यहाँ से आगे, और ये रिकरिंग भी है। हम इसको बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है एक तो, और दूसरा क्या है, एंड रिकरिंग भी है। दोनों कंडीशन है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी आता है और रिकरिंग में भी आता है। रिकरिंग क्यों आया कि पॉइंट के बाद जो आंसर है वो सेम रिपीट हो रहा है बच्चों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, सेपरेट द रैशनल एंड इरैशनल नंबर। इसमें हमने सेपरेट करने हैं रैशनल और इरैशनल नंबर, कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट रैशनल एंड इरैशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 25/6। हर वो नंबर बच्चों जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वो रैशनल नंबर होता है। वो जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ये देखो ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हमारे हो गया रैशनल नंबर, ये हमारे पास हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो। सेकेंड है 55/7, 55/7, ये भी ओवर की फॉर्म में है, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। हर वो नंबर जिसको ओवर की फॉर्म में लिखते हैं वो रैशनल नंबर होता है। थर्ड पार्ट है 8.1111, 111। बच्चों ये टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। जो टर्मिनेटिंग भी हो और रिकरिंग पॉइंट पर सेम आंसर आ रहा है, तो ये भी क्या होता है, ये भी रैशनल नंबर होता है। ये भी हमारे पास हो गया रैशनल नंबर, क्यों, ये रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। नेक्स्ट √21। बच्चों 21 का अंडर रूट जब लेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये इसको कहेंगे इरैशनल नंबर। ये है इरैशनल नंबर, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे हमने बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है रियल नंबर की इन द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है इनमें, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और फिर हमने इसमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। फर्स्ट है बच्चों 25 + 7 + 5 = ब्रैकेट में 25 + 7 + 3। यहाँ पे देखो बच्चों 3 वैल्यूज़ है, 1 2 3 वैल्यूज़ है और बीच में प्लस लगा हुआ है। जब 3 वैल्यूज़ हों, 3 नंबर्स हों, तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है हम उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, जो साइन लगा हुआ है प्लस हो गया बच्चों। कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 डिजिट है, 1 2 3 इधर भी है और इधर भी है, सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे पहले लास्ट वाली की ब्रैकेट है और यहाँ पे स्टार्ट वाली की ब्रैकेट, बैक वैल्यूज़ एक जैसी हैं और साइन प्लस लगा हुआ, तो हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया बच्चों।
अब यहाँ कोई सी दो डिजिट को अगर प्लस किया जाए और आंसर 0 आ जाए तो हम उसको बोलते हैं ये एडिटिव इन्वर्स है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इन्वर्स। ये हो गया एडिटिव इन्वर्स हो गया। नेक्स्ट है अंडर रूट जेड प्लस 0 इज इक्वल अंडर रूट जेड। किसी भी डिजिट में अगर 0 प्लस किया जाए और सेम आंसर आ रहा हो तो हम इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यही है ना। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25। यहाँ पे भी बच्चे 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों तरफ सेम है। जब सेम वैल्यूज़ हों तो हम इसको बोलते हैं, और 2 वैल्यूज़ हैं, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कौन सा हुआ? मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके लाजमी बताना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और उनको भी कहना है कि आप आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।